हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। ठीक है, ये आपका चैप्टर 4 है, क्लास 7 का है ये। ठीक है, ये है आपका ज्योग्राफी। अब इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वायुमंडल क्या होता है, यानी वायुमंडल किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप वायुमंडल का परिभाषा लिखकर भेज दीजिए। अब देखिए, मैं आपको परिभाषा बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे वायु का वह आवरण जो पृथ्वी के यहाँ के होगा, पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका पृथ्वी हो गया और पृथ्वी के चारों ओर से क्या घिरा है, पृथ्वी के चारों ओर में क्या है, तो आपका वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। समझ रहा है ना? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। याद रखिएगा कि पृथ्वी के चारों ओर से घिरे, ठीक है, चारों ओर से घिरे हुए भाग को ही वायुमंडल कहते हैं। और वह वायु का क्या होता है, आवरण होता है, यानी वायु से घिरा होता है, हवा से घिरा होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट है, समझेंगे इसको। देखिए, इसमें पॉइंट है आपका कि वायुमंडल के अतिरिक्त पृथ्वी का स्थल ठोस पदार्थों से बना होता है। जो पृथ्वी होता है ना, वो क्या होता है, ठोस पदार्थों का बना होता है। और जल मंडल जो होता है वो जल का बना होता है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में गैसों का क्या जी, वितरण। समझ रहे हैं ना? तो गैसों का वितरण क्या है, जैसे आप देख सकते हैं कि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन की जो मात्रा होता है, ठीक है, इसका जो प्रतिशत होता है आयतन के हिसाब से, तो ये होता है 78 पॉइंट कितना जी, 78.9 होता है। कितना होता है? 78.9 होता है। ठीक है। अब देखिए, ऑक्सीजन का जो है प्रतिशत देखा जाए तो ये होता है 20.95। उसी प्रकार आर्गन का हम देख लेते हैं तो आर्गन का होता है 0.93। कार्बन का अगर हम देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं, तो इसका होता है 0.03% होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका नियॉन। तो नियॉन का जो होता है प्रतिशत 0.0018 क्या होता है, प्रतिशत होता है। चलिए, अगला है आपका वायुमंडल का, उसमें हाइड्रोजन भी होता है। तो हाइड्रोजन की मात्रा कितना होता है जी, तो यहाँ होता है 0.001% होता है। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हीलियम का प्रतिशत कितना होता है वायुमंडल में, तो 0.00524% होता है। क्रिप्टन का कितना होता है, 0.0001% होता है। जेनान का कितना होता है जी, तो 0.00008% होता है। उसी प्रकार ओजोन का होता है 0.00001% होता है।
और यहाँ पे जो होता है मीथेन जो गैस होता है ये तो अल्प मात्रा में होता है, मतलब बहुत कम होता है, समझ रहे हैं ना, बहुत कम होता है। तो ये था आपका क्या, वायुमंडल में गैसों का वितरण, यानी वायुमंडल में कौन कौन से गैस जो है मौजूद है, ये सभी मैंने गैसों का प्रतिशत बता दिया। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं अगला। तो अगला पॉइंट है आपका कि वायुमंडल का जो होता है, वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी वायुमंडल को, ठीक है, वायुमंडल को विभिन्न 5 परतों में विभाजित किया गया है। ये थोड़ा गलती से आ गया है, ठीक है। तो ये इसको कितने भागों में बांटा गया है, 5 परतों में विभाजित किया गया। किसको, वायुमंडल को। देखिए पहला जो है आपका ये है क्षोभ मंडल। क्या है, ये है आपका क्षोभ मंडल, ध्यान से समझिएगा, ये है आपका क्या जी, क्षोभ मंडल। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा है आपका संताप मंडल, समताप मंडल। मध्य मंडल तीसरा है, चौथा है ताप मंडल, और पांचवा आपका हो जाएगा बाह्य मंडल। ठीक है, यानी टोटल इसका कितना टाइप होता है जी, तो 5 टाइप होता है। पहला मैंने क्या बताया, पहला बताया आपका क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, और जो है आपका बाह्य मंडल। यानी इसका कितना भाग होता है, 5 भाग होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट। अब जो है यहाँ पे हम लोग बारी बारी से देखेंगे सभी मंडलों के बारे में और पूरा बेसिक से जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आता है आपका कौन सा मंडल जी, क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल आता है, क्षोभ मंडल आता है। तो सबसे पहले जानेंगे क्षोभ मंडल कौन है। तो देखिए क्षोभ मंडल जो होता है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। वायुमंडल की कौन सी परत होती है, सबसे नीचे वाला जो परत होती है वो आपका क्या होती है, क्षोभ मंडल होती हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं बता दूँ, ये आपका ये वायुमंडल है, मान लीजिए कि ये वायुमंडल है, तो इसमें एक परत ये हो गया, 2 परत, 3 परत, 4, ठीक है, 5। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें 5 परत हो गया। जैसे ये सबसे नीचे वाला परत है कौन, ये आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे निचली परत है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। देखिए यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। इसीलिए जो है यहाँ पर हर परिस्थिति का पता चलता रहता है। ठीक है, यहाँ मौसम संबंधी सारी घटनाएं, ठीक है, यहाँ पर देखने को आपको मिलती हैं। किस मंडल में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल में। ठीक है, अब देखिए प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से घटता है। यानी प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान, ठीक है, यानी अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाइएगा तो वहाँ पे क्या होगा, उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से क्या होगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर इसे सामान्यतः ताप क्या जी, पतन दर कहते हैं। ठीक है, जब मान आपका 165 डिग्री की ऊंचाई पर जब आप जाइएगा, वायु का तापमान क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस घटता चला जाता है, जिसे हम सामान्य ताप पतन क्या जी, पतन दर कहते हैं। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 से 20 किलोमीटर होती है। अब देखिए इस मंडल को संवहन मंडल
अधोमंडल और वायुमंडल की सबसे छोटी परत भी कहा जाता है और निम्न स्तर का परत भी कहा जाता है। यानी सबसे ये निम्न क्या है, निम्न स्तर का परत है, यानी सबसे छोटा स्तर का ही परत है। जो क्षोभ मंडल है वो सबसे नीचे है। चलिए अब जो है मान के चलिए कि यहाँ पे जो है समझने वाली बात है, मैं क्या किया, यहाँ पे ये परत ले लिया। ये परत जो है पहला परत है, ये है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है। अब क्षोभ मंडल ये है आपका, अब क्षोभ मंडल है ये है आपका पृथ्वी। ये क्या है, पृथ्वी है। और यहाँ पे पृथ्वी पे बहुत सारे क्या है, लोग खड़े हैं, ठीक है। इस पृथ्वी पे बहुत सारे क्या हैं, लोग खड़े हुए हैं। अब यह लोग, ध्यान दीजिएगा, यह लोग जो है क्या कर रहे हैं, यानी पृथ्वी से जो पहला ऊपर वाला मंडल है वही आपका क्षोभ मंडल है। यहाँ हर मौसम का धूलकण, ठीक है, सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है आपका क्षोभ मंडल में। जितने भी मौसम संबंधी जानकारियाँ होती है सब इसी मंडल से प्राप्त होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है आपका संताप मंडल। तो संताप मंडल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। संताप मंडल जो होता है आपका, ठीक है, यह होता है किसके ऊपर होता है, ये क्षोभ मंडल के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, क्षोभ मंडल के ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल। तो यह क्षोभ मंडल के ऊपर वाला परत है कौन, आपका संताप मंडल। ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है कि ओजोन, ओजोन मंडल यानी संताप मंडल, ठीक है, 38 से 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। यह जो मंडल है वह 38 से 50 किलोमीटर की एरिया अपना बना के है। यानी हम कह सकते हैं लगभग 60 से 80 किलोमीटर तक ओजोन गैस पाया जाता है, जिसे ओजोन परत कहा जाता है, ठीक है। इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है तथा इसके बाद ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। संताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है। इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान की उड़ान भरने के लिए आदर्श दर्शाए जाते हैं। यानी संताप मंडल में जो है वायुयान क्या कर सकते हैं, कोई भी जहाज, हवाई, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। समझ रहे हैं ना। अब देखिए उसके बाद जो है यहाँ इसकी ऊपरी सीमा को स्ट्रोपाज कहते हैं और संताप मंडल की जो ऊपरी सीमा होती है ना उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोपाज बोलते हैं। इस मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस बहुतायत में पाई जाती हैं। इस ओजोन बहुत मंडल को ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन गैस सौरिक विकिरण की हानिकारक परावैंगनिक किरणों को सोख लेती हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी ये ओजोन गैस जो होती हैं विकिरण की हानिकारक जो क्या है, परावैंगनी जो किरणें होती हैं ना, इस संताप मंडल मतलब क्या कर लेता है, ओजोन जो होता है वो क्या कर लेता है, इसको सोख लेता है और उन्हें भूतल तक नहीं पहुंचने देती हैं तथा पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती है। देख लीजिए संताप मंडल का काम कितना अच्छा है। यहाँ से ऊपर जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है, लेकिन जब आप संताप मंडल यानी ओजोन से आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, यानी तापमान बढ़ने लगता है, ठीक है। ओजोन परत टूटने की इकाई डॉप्सन ने मापी
डाप्सन में मापी जाती हैं। जो ओजोन परत जो होती है ना वो टूटती है तो किस में मापा जाता है, तो डाप्सन में मापा जाता है। किस में मापा जाता है जी, डाप्सन में मापा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ओजोन परत के लिए, ठीक है, 1987 ईस्वी में, ठीक है, 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल समझौता कनाडा में हुआ। कहाँ हुआ, कनाडा में। चलिए अब हम बात करेंगे मध्यमंडल की। कौन सा मंडल, मध्यमंडल की बात करते हैं। तो मध्यमंडल जो होता है ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए वायुमंडल की तीसरी परत है ये जो मध्यमंडल है ना, ये वायुमंडल की कौन सी परत है, तीसरी। जैसे 5 गो होता है ना, 1 2 3 4 5, तो हमने तो ये पढ़ लिया क्षोभ मंडल, आपका ये हो गया समताप मंडल, ये आपका पढ़ेंगे मध्य मंडल, यानी तीसरा मंडल है जो समताप सीमा के ऊपर स्थित है। और ये देखिए समताप है और इसके ऊपर यह स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में क्या करते हैं, जलते हैं। और इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है। लेकिन जब आप मध्यमंडल में पहुंचिएगा ना तो तापमान में क्या होगी, गिरावट आने लगेगी। तापमान बहुत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आपका तापमंडल। तो देखिए इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में तेजी से वृद्धि होती है। तापमंडल को पुनः 2 उप मंडलों में बांटा गया, आयन मंडल तथा ये है आयन सीमा मंडल में विभाजित किया गया है। देखिए आयन मंडल जो होता है तापमान का निचला भाग है जिसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और बेहतर संचार को संभव बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कण जो होता है, ठीक है, ये कण आवेशित कण होता है जो आपका आयन होता है ना, तो ये कण क्या करता है, भूपृष्ठ पर पहुंचता है, भूमि पर पहुंचाता है तरंगे, जो कि हम रेडियो ऑडियो चाहे टीवी भी देखते हैं ना, ठीक है, तो वो हमारी क्या करता है, देखने में मदद करता है। ध्यान दीजिएगा। तापमंडल के ऊपरी भाग आयन सीमा मंडल की कोई सुस्पष्ट ऊपरी सीमा नहीं है। इसके बाद अंतरिक्ष का विस्तार है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष पर पहुंचिएगा ना तो पूरा अंतरिक्ष दिखेगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो होता है तापमंडल के निचले हिस्से में आयन मंडल नामक परत पाई जाती है। यानी तापमंडल के जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसमें आयन मंडल की परत पाई जाती है। यह परत 80 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। बताइए कितना किलोमीटर तक। आयन मंडल की निचली सीमा में ताप प्रायः कम होता है जो ऊंचाई के साथ बढ़ते जाता है, जो 250 किलोमीटर में 700 डिग्री हो जाता है। और इस मंडल में सूर्य के अत्यधिक ताप के कारण गैसों अपने आयनों में टूट जाती हैं। अब आयनों में कब टूटती हैं जी, जब सूर्य जो होता है वह ज़्यादा गर्म हो जाता है तब जो है उसका आयन क्या हो जाता है, टूट जाते हैं। और इस लेयर से रेडियो वेव रिटर्न होती हैं। क्या होती हैं, रेडियो वेव क्या होती हैं, रिटर्न होती हैं। चलिए इसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका बाह्यमंडल। तो बाह्यमंडल क्या है, धरातल से 500 से 1000 किलोमीटर के मध्य बाह्यमंडल पाया जाता है। कुछ विद्वान इसको 1600 मीटर तक मानते हैं और इस परत का विशेष अध्ययन लैमैन
क्या जी, स्पिट्ज़र ने किया था। इसमें हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस की अधिकता है। ठीक है, देखिए वायुमंडल में जो है हीलियम गैस तथा हाइड्रोजन गैस की सबसे ज़्यादा मात्रा मिली है। चलिए थोड़ा सा हम संक्षेप में इसको समझेंगे कि यहाँ देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये मंडल है जिसको वायुमंडल बोलेंगे। ठीक है, और वायुमंडल में जो होता है आपका 5 परतें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक परत हो गया, दूसरा परत हो गया, तीसरा परत हो गया, चौथा परत हो गया और ये हो गया आपका पाँचवा। 1 2 3 4 5, 5 गो परत है। तो सबसे जो निचला है ना, ये आपका कौन है, क्षोभ मंडल, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये है आपका समताप, और ये आपका क्या है, मध्यमंडल, तापमंडल, और ये है बाह्यमंडल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, 5 मंडल होता है। अब क्षोभ मंडल के जो ऊपर रहता है उसको संताप मंडल कहते हैं। सबसे नीचे वाले मंडल परत को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। इसके ऊपर वाले परत को क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, और समताप और क्षोभ मंडल के यहाँ पे जो होगा, समताप मंडल के ऊपर वाली परत को मध्यमंडल कहते हैं, मध्यमंडल के ऊपर वाली परत को तापमंडल कहते हैं, ताप वाली मंडल के ऊपर को बाह्यमंडल कहते हैं। तो आई होप यू, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।